मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जा रहे हैं रुद्रपुर से नोएडा और वाया गाज़ियाबाद जाएंगे। तो इसमें हम कवर करेंगे ब्लॉग में रुद्रपुर से नोएडा की डिस्टेंस, सड़क, क्या खाने पानी की चीज़ है, कहाँ रुकने के लिए अच्छी चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने रुद्रपुर में 10 बजे से जर्नी शुरू की है सुबह सुबह। आज 1 जुलाई है, वर्किंग डे स्टार्ट हो गया है। तो मैं कुछ अपने बिजनेस पर्पज से रुद्रपुर से नोएडा जा रहा हूँ। नोएडा से रुद्रपुर की दूरी 220 किलोमीटर है। मोटा मोटी 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। गूगल मैप भी शो कर रहा है, वो इतना ही शो कर रहा है। ट्रैवलिंग टाइम गूगल थोड़ा 4 घंटे के आसपास दिखा रहा है। हो सकता है बीच में अभी कहीं ट्रैफिक हो। अभी हमने रुद्रपुर के त्रिशूल चौक से जर्नी स्टार्ट की है और अभी हम ये 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद से ये फ्लाईओवर आता है। इस फ्लाईओवर को पार करते ही रामपुर का इलाका लगना शुरू हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। हर हर महादेव। रुद्रपुर से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 किलोमीटर चलने के बाद ये कट आता है जो बिलासपुर के लिए जाता है। तो जिनको बिलासपुर जाना है यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले सकते हैं। रुद्रपुर से हमें चले 15 मिनट हुए और हम लोग बिलासपुर क्रॉस कर गए। बिलासपुर क्रॉस करने के बाद मौसम कैसा है आप देख सकते हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:12। मस्त बारिश हो रही है। बारिश को एंजॉय करते हुए आज पहुँचेंगे हम नोएडा। रोड ओवरऑल बहुत अच्छा है। अभी तक बीच में कोई भी ऐसा पैच नहीं आया जिसकी वजह से हमें किसी समस्या का सामना करना पड़े। रुद्रपुर से यहाँ आने में अभी तक कम से कम 3 से 4 अच्छे रेस्टोरेंट पड़े हैं। जैसे एक पीछे दालचीनी ढाबा पड़ा था, अभी ये मौका जा रहा है। एंड आऊजी करके वो भी रेस्टोरेंट ढाबा अच्छा है। रुद्रपुर से अप्रॉक्स 35 किलोमीटर चलने के बाद अभी ये पहला टोल आया है और ये NHI का टोल है। तो एनुअल पास यहाँ चलता है। तो जिन किसी के पास NHI का एनुअल पास है वो फ्री में इस टोल को क्रॉस कर सकते हैं। अदरवाइज जो कार और जीप के जो चार्जेस हैं आसपास कहीं लिखा नहीं हुआ है, वरना मैं आपको बता देता कि कितना लगेगा। रुद्रपुर से इस टोल प्लाजा तक पहुंचने में हमें 22 से 23 मिनट ही लगा है। रोड बहुत अच्छा था, बारिश भी हो रही है। बारिश के एक फ़ायदा एक नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये है कि कभी कभी ट्रैफिक बिल्कुल फ्री मिलता है और कभी कभी बहुत जाम मिलता है। तो हम लकी हैं जो हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला है और सड़क अच्छी है, ट्रैफिक है नहीं। तो हम इस 36 किलोमीटर अराउंड की ट्रैवलिंग को ऑलमोस्ट 22 से 23 मिनट में कवर कर लिए। अब यहाँ से रामपुर बहुत दूर नहीं पड़ता है। अब जिनको नोएडा जाना है, दिल्ली जाना है, गाज़ियाबाद जाना है, यहाँ से 2 ऑप्शन हैं। एक तो वो बिल्कुल बाईपास से निकले आउटर, और दूसरा ऑप्शन है कि रामपुर शहर के अंदर से होकर जाए। त्यौहार में और पीक आवर्स में या फिर कुछ फेस्टिवल्स में रामपुर शहर में ट्रैफिक रहता है, वरना नॉर्मल सा ही रहता है। इस बाईपास का एक बहुत बड़ा बैकड्रॉ है जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये आपके ट्रैवलिंग किलोमीटर्स को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देता है। एक
बार मैं इस रास्ते से गया था तो मुझे एहसास हुआ कि ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर का ट्रैवलिंग एक्स्ट्रा है। तो अगर आपको लग रहा हो कि ट्रैफिक नहीं है, पीक आवर्स नहीं है, कोई फेस्टिवल्स नहीं है, तो फिर आप रामपुर सिटी से होकर के भी जा सकते हैं। तो जिनको इधर से बरेली की तरफ जाना है वो तो डेफिनेटली लेफ़्ट हैंड ही लेंगे। तो हम आज ट्रैफिक है नहीं, बारिश का मौसम है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा रश होगा रामपुर शहर में। तो हम रामपुर शहर के अंदर से ही होकर चलेंगे और मैं थोड़ा सा आपको रामपुर शहर को भी लुकआउट कराऊंगा। मैं यहाँ से लेफ़्ट हैंड जाते ही आप बाईपास निकल जाएंगे और राइट टर्न होते ही आप रामपुर शहर में ही निकल जाएंगे। तो हमने ये ले लिया है रामपुर शहर का रास्ता। अब मैं आपको दिखाऊंगा रामपुर सिटीज़ के कुछ व्यूज़। अभी हम आ गए रामपुर बस स्टैंड के पास और ये रामपुर मेन सिटी का इलाका है। यहाँ से जो रुद्रपुर से रामपुर के लिए बसें आती हैं वो सब यहीं तक आती हैं और जिनको यहाँ से मुरादाबाद, बरेली, दिल्ली के तरफ जाना बहुत इजीली बसेस मिल जाती हैं। अभी जो मेरे सामने जा रही है वो रुद्रपुर से दिल्ली के लिए बस जा रही है। हाँ जी, रुद्रपुर, हल्द्वानी, आनंद विहार, दिल्ली। तो इजीली मिल जाता है यहाँ से। इस रास्ते पे थोड़ा सावधानी रहें क्योंकि ये रिक्शास वाले हैं जो लोग मर्जी के मालिक हैं। अभी हम रामपुर में आने के बाद जस्ट बस स्टैंड के आगे ही मुश्किल से 25 मीटर चलने के बाद ये आ जाता है रामपुर का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। जो लखनऊ से होकर दिल्ली के लिए ट्रेनें आती हैं, बरेली से होकर, ये सब रामपुर होके ही जाती हैं। तो रामपुर रेलवे स्टेशन हमारे जस्ट लेफ्ट में है। रेलवे स्टेशन वाला थोड़ा माहौल आ भी रहा है, बसेस दिख रही हैं, ऑटो, ई रिक्शास दिख रहे हैं। ये ओवरऑल रामपुर का मेन मार्केट भी है। ऑलमोस्ट हम रामपुर शहर के बाहर भी आ गए। तो इतना ही है जो है रामपुर में। तो जिनको रामपुर शहर के बीच से आना हो इजली आ सकते हैं। बहुत बड़ा शहर है नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता। थोड़ा सा वो बस स्टैंड से लेके रेलवे स्टेशन वाला जो पैच है थोड़ी बहुत भीड़ रहती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी हम गैस यहाँ से निकलने के बाद अभी हम वापस से जो दिल्ली, बरेली, सीतापुर होते हुए लखनऊ को जाती है, इसको NH9 बोलते हैं, उस पर मर्ज हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हम आ गए रामपुर आउटर पे। तो रामपुर से जब दिल्ली की तरफ जाना है और नोएडा की तरफ, तो इस फ्लाईओवर को लेना है, ये मिस ना करें, वरना आपको बहुत लंबा यूटर्न लेकर के आना पड़ेगा। और जिनको बरेली की तरफ जाना है, अगर इस रास्ते से आते हैं तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर के बरेली जा सकते हैं। तो हमें चूँकि जाना है नोएडा, दिल्ली की तरफ, तो हम लेंगे फ्लाईओवर और फ्लाईओवर पार करते ही हम मर्ज हो जाएंगे NH9 पे। तो जो लोग बाईपास से आते हैं वो बहुत आगे से घूम करके वापस यहीं आते हैं। इसी रोड पे हम मिल जाएंगे। आपको ये दिख रहा होगा मुरादाबाद, इधर को जाना है तो हमें इसी रोड पे मिल जाना है। हम मर्ज हो गए NH9 पे। तो यहाँ से शो कर रहा है ब्रजघाट 98, गाजियाबाद 171 और दिल्ली
203 किलोमीटर्स। ओवरऑल रामपुर तक रुद्रपुर से आने में 35 से 40 मिनट ही लगे, और टोटल शहर क्रॉस करने में भी ये इंक्लूड करके तो कोई परेशानी नहीं है। 2-4-5 मिनट चलता है। थोड़ा ट्रैफिक स्लो था बट मूविंग था, क्योंकि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले बहुत लोग होते हैं। वहाँ से उतरना चढ़ना, स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड भी है, तो इतना तो एक्सपेक्टेड है। अभी रामपुर से 15 से 20 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे तो ये आ गया टोल प्लाजा। ये रुद्रपुर के बाद से ये दूसरा टोल प्लाजा है, और रामपुर के बाद पहला। तो ये भी NHI का ही टोल प्लाजा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी टोल पास चलता है। ओवरऑल रास्ते रामपुर के बाद से भी अच्छे हैं। 4 लेन की सड़क है, और आज बहुत ज़्यादा रश है नहीं, कारण बारिश भी हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि सड़क बिल्कुल अच्छी है, बीच में डिवाइडर भी है, तो 4 लेन की प्रॉपर सड़क है। आपको शायद मेरे कैमरे से अपोजिट साइड का भी, रोड के उस पार का भी व्यू आ रहा होगा। ओवरऑल अगर मैं मानूँ रुद्रपुर से यहाँ तक आने में 1 घंटे से भी कम का समय लगा है, और हम लोगों ने किलोमीटर कवर किया है लगभग 70 किलोमीटर के आसपास। तो ठीक ठाक है। अगर इसी स्पीड से चलते हैं तो बड़े आराम से 3.5 घंटे में हम नोएडा पहुंच जाएंगे। इस रास्ते आपको रुद्रपुर से ले करके नोएडा गाजियाबाद तक आपको भर भर के रेस्टोरेंट मिलेंगे, और ऐसा नहीं कि कोई ढाबे टाइप की छोटे मोटे मिलेंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और अच्छे ब्रांड्स के रेस्टोरेंट मिलेंगे। जैसे हम मुरादाबाद क्रॉस करेंगे सारे चैन शुरू हो जाते हैं, तो उनमें से कुछ खास को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। ओवरऑल मौसम अच्छा है। ये जो रामपुर के आगे मुरादाबाद से पहले ये कट आता है, ये कट है रामनगर का। तो जिनको जिम कार्बेट जाना है, रामनगर की तरफ जाना है, या फिर मुरादाबाद शहर की तरफ जाना है, तो वो ये रास्ता ले सकते हैं। दोस्तों अभी रुद्रपुर से लगभग हम 100 किलोमीटर चले होंगे, और अभी हम आ गए मुरादाबाद। इस हाईवे बनने के कारण शहर के बाहरी हिस्सों से ही जाना होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। दोस्तों बारिश के कारण देखिए पूरे हाईवे पे लबालब पानी भरा हुआ है। देखिए इतनी चौड़ी सड़क है, अच्छी है। यहाँ से दिल्ली 141, अमरोहा 21 किलोमीटर्स हैं। रास्ता अच्छा है और चौड़ा भी है, तो कोई परेशानी नहीं होती है। एक चीज़ का यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ओपन हाईवे है और लोग पैदल भी इधर से राइट टू लेफ्ट मूव आउट करते रहते हैं, कभी कभी बाइक वाले भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बाइक साइकिल्स और जो पैदल चलने वाले लोग हैं रोड को क्रॉस करते हैं, तो सावधान रहें इस हाईवे पे चलते समय। कोशिश करें ये बीच वाले लेन पे ही चलने के लिए। 6 लेन की सड़क है तो
राइट साइड 3 लेफ्ट साइड। तो प्रेफरेबल बेस्ट जो रहता है वो हमेशा सेंटर का लेन रहता है। आपको टेक ओवर करने या फिर साइड देने में भी आसानी रहती है। और आप ये डिवाइडर से अनचाहे लोगों को जो आर पार करते हैं उनसे भी बच सकते हैं। कभी कभी पेड़ पौधों के पीछे से भी कुछ लोग सडन निकल जाते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिक होती है। सावधान रहें। हाईवे पे चलते समय, गाड़ी चलाते समय ऑलवेज अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। दिमाग को ठंडा रखें, सड़क को एंजॉय करें। अभी हमारे लेफ्ट हैंड पे आ रहा है ये शिवा ढाबा। इस रास्ते पे शिवा ढाबा बहुत सारे हैं। ओरिजिनल कौन सा है ये हमें नहीं मालूम, है सारे ठीक ठाक। हाईवे ऑलमोस्ट ऐसा ही मिलेगा जैसा आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। दोनों तरफ ऐसे ही रास्ते हैं। फेस्टिवल के समय या कोई बहुत पीक आवर्स हो तो ट्रैफिक मिलता है, अदरवाइज ऐसा ही लाइट ट्रैफिक रहता है। ऐसा नहीं कि आज बारिश हो रही है तो ट्रैफिक कम है या ज़्यादा है। जब से दिल्ली से लखनऊ के लिए और भी ऑप्शंस हो गए, इस हाईवे पे थोड़ा दबाव कम हो गया है। यूजुअली जो बरेली तक जाना हो, जिनको शाहजहाँपुर जाना हो, रामपुर, मुरादाबाद, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, उस रास्तों के लिए इस हाईवे को लोग प्रेफर करते हैं। अगर रुद्रपुर जाना होता है, आना होता है तो यही ऑप्शन है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जो दूसरे ऑप्शन हैं बहुत दूर दूर हैं और वो अच्छे भी नहीं बने हैं। उन रास्तों से मैं कभी गया नहीं, मैं इसी रास्ते को प्रेफर करता हूँ। हमेशा ही 3.5 घंटे से 4 घंटे में ट्रैफिक हो चाहे नहीं हो। मैं रुद्रपुर से नोएडा और नोएडा से रुद्रपुर हो लेता हूँ। दोनों अप डाउन्स में एक बार तो मैं सुबह जा कर के शाम को भी लौटा हूँ। बड़ा आसान है। अगर 3.5 घंटा जाना, 3.5 घंटा आना, थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिल जाए तो चलता है। लेफ्ट में है इधर से इस एरिए का फेमस ढाबों में से एक। देखें कितने बड़े बड़े ढाबे हैं। राजा जी ढाबा। रुद्रपुर से लगभग 125 किलोमीटर चलने के बाद ये अब आ गया हमारा तीसरा टोल। ये भी जोया टोल प्लाजा है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है। तो डेफिनेटली इधर हमारा एनुअल पास चलता है। रास्ता ओवरऑल अच्छा है, मज़ा आ रहा है। मौसम अच्छा है, वो तो दिख ही रहा है आप लोगों को, और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तीसरा टोल प्लाजा पार करके 5 किलोमीटर लमसम आगे बढ़ने के बाद जिन लोगों को साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद हो वो लोग एक बार यहाँ ज़रूर रुकें। एक बार मैं रुका था। डोसा इज़ अल्टीमेट। रेस्टोरेंट नेम इज़ उडप्पी वाला। इस जगह का नाम है हुमायूं नगर। तो एक बार आएँ। छोटा रेस्टोरेंट है, अच्छा बना हुआ है और साउथ इंडियन चीज़ें के लिए ही फेमस है। तो जो साउथ इंडियन लवर्स हैं, उनको कुछ खाना हो साउथ इंडियन, तो मोस्ट वेलकम फॉर देम। मैं अभी जिस जगह का जिक्र कर रहा था खाने पानी की, तो वो जगह अभी हमारे इधर सामने है और रुद्रपुर से ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर चल रही है। मोटा मोटी 1.5 घंटा से थोड़ा सा ऊपर समय लगा है यहाँ तक पहुँचने में। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को ये एरिया दिखाने में। तो जिनको रुद्रपुर से सुबह चले हैं, इनको ब्रेकफास्ट करना है, लंच डिनर करना है, दिल्ली से आते समय भी और इधर रुद्रपुर से जाते समय, ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है ऑलमोस्ट। तो खाने पीने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। जिसको जिस टाइप का रेस्टोरेंट चाहिए,
उसको जिस टाइप का खाना चाहिए मिलेगा। अभी आप हमारे लेफ़्ट हैंड पे देख रहे होंगे अल्बैक, राइट हैंड पे हल्दीराम, स्केचर्स का शोरूम, नज़ीर, लेफ़्ट साइड में KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, मैकडोनल्ड्स भी है यहाँ पे। और इधर मोगा ढाबा है, इनको शॉपिंग करना हो, पीटर इंग्लैंड, वेन हुसैन, रेड टेप। ये रेस्टोरेंट है, ये हवेली रेस्टोरेंट है, ये भी अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ का। राइट हैंड पे ये मोगा, सबसे फेमस मोगा यही रेस्टोरेंट है ये। फिर रॉयल विलास, 9, सुखदेव एंड बीकानेर वाला, ठीक उसी के बगल में बर्गर की। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने मैक्सिमम रेस्टोरेंट में खाया है। रेट जेन्युइन है जो यूजुअली हर जगह होता है, और जिसको जो पसंद है, जो स्पेशलिटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो अपने रेस्टोरेंट में जाए। जैसे पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज, बहुत ऑप्शन है हियर। जिसको प्रॉपर डिनर करना है, हल्दीराम, बीकानेर वाला, मोगा एंड लॉट्स ऑफ अदर ऑल्सो। जिसको पराठा खाना है, सुखदेव जो हमारे मुरथल का बहुत फेमस ढाबा है, उन्होंने भी अपना ब्रांच खोला है इधर। तो खाने का ये बेस्ट ऑप्शन वाला जगह है। जब भी आएँ एक बार ट्राई ज़रूर करें। रुद्रपुर से लगभग 150 किलोमीटर के बाद इस हाईवे का सबसे फेमस जगह आता है गढ़मुक्तेश्वर। माँ गंगा के ऊपर बना हुआ ये ओवरब्रिज। ऊपर से गुजर रहे हैं। कभी भी रुद्रपुर से आने के समय हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, पता कर लें कि इधर कहीं गंगा दशहरा या कोई गंगा मेला या कुछ इधर आयोजन तो नहीं है। नहीं तो जनरली इन आयोजन के समय इस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और एक बार मैं ही खुद ही फंसा था। तो जो ट्रैवलिंग मेरा 3.5 घंटे का है, वो समय लगा था मुझे 10 घंटे। तो ये इसका पता करके निकलें। अगर मेले का समय हो तो कोशिश करें इस जगह को बहुत अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट या नाइट में पार कर लें। बोलो हर हर गंगे गंगा मैया की जय। जिनको गढ़मुक्तेश्वर में स्नान करना हो तो पुल पार करते ही ये लेफ्ट हैंड का सड़क जाता है जो गंगा घाट तक जाता है। तो जिनको स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, माँ गंगे का दर्शन करना है, वो ये रास्ता ले सकते हैं। एक इस जगह की खास बात और है गंगा माँ के अलावा, ये जो बम्बूस के अपने मूढ़ा, टेबल, चेयर देखे होंगे घरों में, बहुत बड़ी सप्लाई है इधर से। या तो यहाँ कहीं बनता है, लेकिन दुकानें इतनी सारी इकट्ठे हमने और कहीं नहीं देखी है। तो मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, लुकआउट हो जाए। तो जिनको बम्बूस से बने हुए ये फर्नीचर्स चाहिए वो यहाँ ले सकते हैं। ध्यान रखें, मैंने एक बार लिया, बार्गेनिंग बहुत होती है, तो अपना रेट पहले से पता करके रखें, उस हिसाब से बार्गेन करें फिर लें। गढ़मुक्तेश्वर से मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद ये आ गया हमारा चौथा टोल प्लाजा। ये भी टोल प्लाजा NHI का ही है। तो इधर भी आपका एनुअल टोल पास चलता है। अभी हमारे लेफ्ट हैंड में एक और शिवा ढाबा आ रहा है। शिवा ढाबा के ठीक बगल में रेस्टोरेंट है छोटी वाला,
जो कि हरिद्वार में बहुत फेमस है। मैं यहाँ फ़िलहाल कभी रुका नहीं हूँ। हरिद्वार वाले में मैंने एक बार खाना खाया है, अच्छा है। तो जिनको चोटी वाले का एक्सपेरिमेंट करना है वो यहाँ, ये कोई जैन रेस्टोरेंट भी है, ये भी ठीक ठाक सही दिख रहा है। अभी हम आ गए हापुड़ बाईपास पे, और जिनको यहाँ से हापुड़ जाना है वो राइट टर्न ले सकते हैं। जो कि दिल्ली नोएडा की तरफ जाना है तो बिल्कुल सीधे चलेंगे। यहाँ तक रास्ता बिल्कुल अच्छा था। इसके बाद से जो ये रास्ता शुरू होता है, ये वापस से 4 लेन है या 6 लेन है, अभी देखते हैं। लेकिन है ये पूरा फ्लाईओवर क्योंकि इस जगह पे 2-3 कस्बे आते थे जो बहुत डेंस पॉपुलेटेड हैं, उधर ट्रैफिक बहुत रहता था। तो हम वापस से इस हाईवे पे ही कंटिन्यू रहेंगे और इस फ्लाईओवर को लेंगे। ये फ्लाईओवर जब नहीं बना था तो रुद्रपुर की दूरी 5 से 6 घंटे की होती थी, जिस समय रामपुर से लेकर रुद्रपुर की सड़क ही बहुत ही अत्यंत खराब थी। थोड़ा बहुत मैं इस फ्लाईओवर का आपको लुकआउट करा देता हूँ। ये ऐसे ही है, आसपास ये दोनों तरफ कस्बे हैं और ऊपर से फ्लाईओवर है। मैक्सिमम इसका हिस्सा फ्लाईओवर है, तो ट्रैफिक नहीं होता है। और 5वां टोल प्लाजा है, ये भी NHAI का है। और इस रोड की जो ख़ास बातें थी उसमें से ये भी ख़ास बात है कि टोल बहुत सारे हैं, सारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ही हैं। तो NHAI का जो एनुअल पास है उसी को प्रीफर करें। अगर NHAI का एनुअल पास ले लें अगर दिल्ली ट्रैवल करना है तो वो वर्थ इट है। इस हाईवे पे जिसमें ईस्टर्न पेरिफेरल का जिक्र कर रहा था, उसका एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट यही है। तो जिसको यहाँ से, जैसे मैंने बताया था, दादरी, मौजपुर, पलवल, ऐसे आगे आपको भिवाड़ी, रेवाड़ी, राजस्थान, फिर तो अपोजिट साइड में सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़ जाना है, जिसमें दिल्ली अंदर नहीं जाना होता है, बाहर से निकल जाते हैं। अब यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। जिनको इस हाईवे से गाज़ियाबाद जाना हो वो इस टर्न को हमेशा याद रखें। ये टर्न बहुत सकरा है और फ्लाईओवर डाउन होते ही जस्ट आता है। तो जिनको गाज़ियाबाद की तरफ जाना है बिल्कुल लेफ़्ट हैंड पे आकर के स्लो कर लें, क्योंकि बहुत छोटा पैसेज है बाहर निकलने के लिए, वो ये है रास्ता। तो बिल्कुल स्लो करेंगे, वरना अगर ये मिस हो गया तो आपको बहुत आगे से लंबा U-टर्न लेकर के आना पड़ता है, जो कि कई किलोमीटर का। चूँकि हमें नोएडा जाना है और जिन लोगों को दिल्ली भी जाना है वो इसी हाईवे पे कंटिन्यू रहे। ये हाईवे जा कर के कनेक्ट हो जाता है DME 9, जो मेरठ एक्सप्रेसवे बोलते हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बोलते हैं जिसको DME, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो उसको कनेक्ट कर देता है। अभी जो राइट हैंड पे हमारे फ्लाईओवर दिख रहा है वो DME ही आकर के इस पर कनेक्ट हो रहा है। हम नोएडा जाने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए DME पे इन करेंगे, क्योंकि उस पर ट्रैफिक कम रहता है और इस पे कोई टोल भी नहीं लगता। तो जिनको यहाँ से दिल्ली की तरफ जाना हो वो सर्विस लेन प्रीफर न करके आप DME को ही प्रीफर करें। और इस पे लिखा तो है टोल रोड स्टार्ट, लेकिन इस पे ओनली कॉमर्शियल व्हीकल के लिए टोल लगता है, इंडिविजुअल व्हीकल्स के लिए टोल नहीं लगता है। वो भी कॉमर्शियल व्हीकल पे टोल NDMC का लगता है। जो लोगों को दिल्ली जाना है उन लोगों को कॉमर्शियल टैक्स पे करना है। तो अभी हम इन कर रहे हैं DME पे। अभी जो टर्न दिख रहा है आपको, इसका विशेष ध्यान रखें। जिसको नोएडा जाना है, ग्रेटर नोएडा जाना है, इस टर्न का बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि इस कट को मिस करने के बाद फिर आपको दिल्ली और जो गाज़ियाबाद नोएडा का बॉर्डर है बिल्कुल, जो गाजीपुर इलाका बोलते हैं, वहाँ पे आपको कट मिलेगा। तो ऑलमोस्ट आपको
15 किलोमीटर से ज़्यादा इस पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ स्लो हो जाएं, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, बिल्कुल स्लो हो जाएं और बिल्कुल लेफ़्ट में चलें, देखते हुए जाएं, मिस नहीं होगा। देखिए आप मेरे सामने गौर से देख रहे होंगे, दिल्ली सराय काले खान जाने के लिए राइट में रहें और नोएडा गाज़ियाबाद के लिए आप लेफ़्ट को ले लें। जस्ट ये वाला एग्ज़िट लेने के बाद लेफ़्ट हैंड पे ही एक और कट आता है, जिस कट से हम अंदर लेंगे इसको हम क्रॉसिंग रिपब्लिक या सावेरी कट बोलते हैं। मैं इसी की जिक्र कर रहा था। ये हो प्रॉब्लम, चाहे आप नोएडा साइड वाले सड़क से जाते हैं तो नोएडा 63 से इन करना हो नोएडा के अंदर में, या फिर उससे और आगे जाइए अगर खोड़ा के पास इंटर करना है, तो जितनी सारी कनेक्टिविटी है आपको नोएडा जाने के लिए, सारे नैरो सकरे मिलेंगे, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं होता। आपको वहाँ ट्रैफिक मिलना ही मिलना है, नहीं कोई फ्लाईओवर का अरेंजमेंट हो सकता है और ना ही कोई रोड चौड़ी करने का। अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा जिस रोड का मैं जिक्र कर रहा था, यही वो जगह है जहाँ से हमको लेफ़्ट टर्न लेना है, क्रॉसिंग रिपब्लिक। इससे यही रास्ता है क्रॉसिंग रिपब्लिक को क्रॉस करके जो गौर सिटी आता है, किसान चौक आता है, वो सब इलाके आ जाते हैं, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। यहीं ये रास्ता उनके लिए भी प्रेफरेबल है जिनको यहाँ से सीधे जेवर एयरपोर्ट जाना है, आगरा जाना है, यमुना एक्सप्रेसवे लेना है, उनके लिए भी। अब ये है इस जगह की समस्या, ये नैरो पैसेज। ये गाज़ियाबाद से नोएडा की कनेक्टिविटी में हर जगह मिलेगा, जबकि गाज़ियाबाद से बहुत सारे लोग नोएडा ड्यूटी करने जाते हैं, नोएडा से बहुत सारे लोग गाज़ियाबाद जाते हैं, नोएडा से बहुत सारे लोग दिल्ली टूवर्ड्स गाज़ियाबाद जाते हैं। तो ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल रहता है यहाँ। और ये समस्या आज की नहीं है, बहुत की है। दूसरे बड़े बड़े देशों के बॉर्डर सुलझाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ज़िले के बॉर्डर नहीं सुलझाए जा सकते। हम जब क्रॉसिंग से क्रॉस करेंगे तो ये है हमारा ग्रेटर नोएडा। देखिए आपको ऊपर बोर्ड में दिख भी रहा होगा, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए सड़क इधर है, ग्रेटर नोएडा के लिए सड़क इधर है। बस समस्या यही है सारी कि बाकी पीछे से आप कितनी भी चौड़ी सड़क बना लें, लेकिन ये कुछ इलाके हैं जैसे क्रॉसिंग रिपब्लिक का इलाका, ये है सावेरी का इलाका। क्रॉसिंग रिपब्लिक गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये जो हमारा सावेरी वाला इलाका है ये पड़ता है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में। हालात हमेशा ही ऐसे रहते हैं, एक गाड़ियों का पैसेज है, ट्रैफिक हमेशा रहता है, आसपास बहुत सारा मार्केट है, तो कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। आपके पास जो अल्टरनेटिव भी है, अगर आप तिगड़ी गोल चक्कर से होके जाते हैं तो भी आपको बहुत सारा ट्रैफिक देना है। आप अगर उसके आगे झारसी का एक टर्न है जो गाज़ियाबाद से नोएडा के लिए आती है, उसका भी सेम सिचुएशन है। तो जब भी गाज़ियाबाद से नोएडा की तरफ के लिए आएँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लेके आएँ। अभी तो चूँकि पीक आवर्स नहीं है, बिल्कुल मिड का समय है, अभी 1 बजने वाले हैं, तो ट्रैफिक कम है। तो 2 घंटा 50 मिनट में लगभग हम रुद्रपुर त्रिशूल चौक से अपनी जर्नी को शुरू किए थे गाज़ियाबाद होते हुए ग्रेटर नोएडा के लिए। तो हम ग्रेटर नोएडा इन कर गए हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन है ग्रेटर नोएडा वेस्ट। वो ये वाला पैसेज ख़त्म होते ही वो इलाका आ जाता है। तो कुल समय हमें लगा है 2 घंटे 50 मिनट। ट्रैफिक अच्छा था, मौसम अच्छा था, यहाँ थोड़ा गर्म है लेकिन रास्ते ठीक थे, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस भी थे। फाइनली ये वाला पैसेज क्रॉस करके हम आ गए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में।
यहाँ से वापस से सड़क फिर अच्छी हो जाती है और चौड़ी हो जाती है। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। रुद्रपुर से हमने सफ़र की शुरुआत की थी सुबह 10 बजे और हम ठीक 12:55 पे हम पहुंच गए ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जो कि 220 किलोमीटर की जर्नी थी। हमने जो 3 घंटे में कवर कर ली। सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए ग्रेटर नोएडा वेस्ट। हमने अपनी सफ़र की शुरुआत की थी सुबह के 10 बजे और जगह था रुद्रपुर का त्रिशूल चौक और हमें आना था ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक, जो कि टोटल डिस्टेंस है 220 किलोमीटर। और ये सफ़र हमने पूरा किया। अभी टाइम हो रहा है 12:55 पे। ऑलमोस्ट 3 घंटे में। सड़कें अच्छी थी, खाने पीने की जगह बहुत अच्छी थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो जब भी आप आएँ इसी रूट को प्रेफर करें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों को शेयर करें। जिनको रुद्रपुर से नोएडा आना है, ग्रेटर नोएडा आना है, दिल्ली आना है, उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। और करते हैं दोस्तों बाइंड अप। हर हर